बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन, ये हाजी असमत साहब हैं। इनके घुटनों का मसला था और ये काफ़ी परेशान थे। कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते थे और इनके घुटनों में शदीद तकलीफ़ थी। काफ़ी इलाज मुआलजा कराने के बाद ये हमारे पास आते हैं। तो हमारी वीडियो का मकसद एक ही होता है कि हम अपने तबीब भाइयों की रहनुमाई करें कि जी मदद नाज़रीन, ये हाजी साहब की पर्ची है। असमत इनका नाम है, 64 ईयर इनकी एज है। फ़रोज़ वाला से ये आए हैं और ये जनाब इनका मसला था सांस का फूलना और टांगों और पट्ठों में दर्द, घुटनों में दर्द। तो हम हाजी साहब का इंटरव्यू करते हैं। ये साहब, ये आपको कितनी देर से मसला था? शाह जी, ये मुझे ना मसला तकरीबन 3 साल से था। 3 साल से मसला था। और आप चेयर पे बैठ के नमाज कितनी देर से पढ़ रहे थे? मैं तकरीबन 7-8 महीने चेयर पे बैठ के पढ़ी। उसके बाद मैं जमीन पे जबरदस्ती बैठता था। बैठा नहीं जाता था, लेकिन मैं जबरदस्ती बैठ जाता था। जमीन पे बैठ जाते थे, लेकिन बैठा नहीं जाता था। बैठने में तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। अच्छा, आपने कितने डॉक्टर, कितने हकीम इसमें दवाई के लिए किन किन लोगों के पास गया? कितनी देर इलाज? मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैंने बेशुमार डॉक्टरों से दवाई ली। अच्छा। जब दवाई देते थे तो मुझे रमान आ जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता था। जी जी। मैं बहुत खुश होता है, चलो मेरी जान छूट गई। जी जी। जब दवाई 3-4 दिन के बाद खाता था तो फिर उसी तरह ही हो जाता था जो पहले मसला था। दवाई काम छोड़ जाती, काम छोड़ देती थी। अच्छा, फिर आप देसी दवाई लेते थे, फिर क्या आता था? ये दवाई खाते था, 1 दिन के बाद मुझे फायदा होता था, 2-3 दिन के बाद वही दोबारा उसी तरह पेन शुरू हो जाती थी। अच्छा, जब आपने मुझसे 1 हफ्ते की दवाई ली तो? आपसे मैंने दवाई ली, मैंने 1 हफ्ता खाई, मैं ठीक हो गया। अच्छा। और मैं जानबूझ के 4 दिन नहीं आपके पास आया। चेक करते रहे कि इस दवाई से छोड़ने से दर्द दोबारा वापस नहीं आते? तो मैं बिल्कुल ठीक रहा, फिर मैं आपके पास आया, मैंने बताया कि मैं ठीक हूँ। यानी कि आप ये समझ रहे थे कि जैसे 3 साल से जो मैं दवाइयाँ खा रहा, हाँ, कि वो खाता था तो फायदा होता था वक्ती तौर पे, क्योंकि वो होती थी पेन किलर। हम पेन किलर देते नहीं ना, हमारे पास पेन किलर होती है। तो हमने जब आपको दवाई दी तो आपने आराम आने के बाद उसको 3-4 दिन छोड़ने के बाद ये चेक करते रहे कि अभी दोबारा दर्द होती है नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा दर्द नहीं हुई। फिर जब आपको यकीन हो गया कि आपकी दर्द ठीक है तो फिर आप अपनी सिस्टर को लेकर आए। ऐसा ही है? जी मदद नाज़रीन, अब ये हमने इनका जो इलाज किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तराके मैदा दी है, दर्द नंबर 5 दी है, संगदाना दी है, वजन मफासल दी है, हाजम 5 बगैर नमक के दी है। और ये देखिए जो नाश्ता इनको मैंने दिया ना, ये आप नोट कर लें कि पिस्ते के 11 दाने, किशमिश के 11 दाने, अखरोट 1 पीस, खजूर 1 पीस और इसके साथ 1 कप दूध दिया है, सौंफ और अदरक वाला। ये इनका मसला था असल खुश्की, ठीक है, खुश्की सर्दी का इनका मसला था, जिसकी वजह से इनके घुटनों के अंदर, घुटनों का जो फ्लूइड है वो खुश्क हो गया था और चलने से घुटनों के अंदर जो रगड़ पैदा होती थी जिसकी वजह से पेन होती थी। तो हमने रतूबात साले पैदा करने के लिए इनको गुद्दी साबी, गुद्दी ज़राती अद्वियात दी और ग़ज़ा भी इनको गुद्दी ज़राती, गुद्दी साबी दी। देखें, ये नोट कर लें। कहवा भी इनको मैंने दिया, अजवैन, पुदीना, सौंफ, अदरक और ज़ीरा और सना मक्की का। और खाने के लिए देसी मुर्गी का शोरबा दिया है, मूंगी मसूर की मिक्स दाल दी, काले चने का शोरबा, बकरे को शोरबे वाला, घिया जो है वो बगैर बकरे के नहीं खाना और इसी तरह बकरे की वजड़ी खा सकते हैं, मूली भी बगैर बकरे की नहीं खानी, शलजम और बकरा। तो अब इनको जो मसला था वो यही था कि जब ये पेन किलर खाते थे तो वक्ती तौर पे पेन किलर है जो वो ब्रेन से सिग्नल रोक देती है पेन का। पेन अपनी जगह पे हो रही होती है, लेकिन मरीज़ का जो सिग्नल है उसको कुछ 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे जिस पोटेंसी की वो पेन किलर होती है सिग्नल को रोक देती है, सिग्नल ब्रेक कर देती है। जैसे हम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा देते हैं, मोबाइल के अंदर सिम होती है, नेटवर्क होता है, लेकिन मोबाइल कॉल नहीं रिसीव कर सकता। इसी तरह जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान ऑपरेट करते हैं, किसी बंदे को नशा देते हैं, कमर में औरतों के टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और नीचे चाहे टांग उसकी काट तो उसको पता नहीं चलता, वो उसकी फीलिंग जो है उनको रोक दिया जाता है। तो सेम इसी तरह ये सब जो अद्वियात 3 साल से खा रहे थे वो सिर्फ फीलिंग को रोकती थी वक्ती तौर पे। और किसी भी मुआलिज ने, ये मुख्तलिफ तबीब भाइयों के पास भी गए, डॉक्टर हजरात के पास भी गए, तो किसी ने भी इनको ये दवाई नहीं दी कि जिससे इनकी काज ऑफ डिजीज़ है उसको दुरुस्त किया जा सके। काज ऑफ डिजीज़ क्या थी? इनको खुश्की थी। किसी बंदे ने इनको नहीं ये बताया कि आप चावल छोड़ दें, बड़ा गोश्त छोड़ दें, चने की दाल छोड़ दें, कड़ी छोड़ दें, आलू गोभी, आलू मटर छोड़ें, कि जो चीज़ें खुश्की पैदा कर रही हैं, जो आपकी मर्ज़ को मरीज़ बढ़ा रही हैं। क्योंकि इनकी एज 60 साल से ऊपर है, 64 ईयर इनकी एज है। तो जो जो उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खुश्की बढ़ती है। बुढ़ापा नाम ही खुश्की की तहरीक का है।
तो जब खुश्की की तहरीक में वो तबई तौर पे दाखिल हो चुके हैं, ऊपर से मज़ीद खुश्क ग़िज़ाएँ खाएंगे तो इनकी तकलीफ़ और बीमारियाँ मज़ीद बढ़ती चली जाएंगे। तो लिहाजा हमने खुश्की को कम करने की अद्वियात दी, पेन किलर हमने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो ही खुश्की ख़त्म हुई तो अल्लाह पाक के फज़ल करम से हाजी साहब माशाल्लाह सही चल भी फिर भी रहे हैं, और नमाज भी माशाल्लाह। हाजी साहब पूरा रमज़ान नमाज आपने खड़े होकर पढ़ी है? खड़े होकर। तरावियाँ भी पढ़ी हैं? तरावियाँ भी खड़े होकर पढ़ी हैं और नवाफिल भी मैंने खड़े होकर पढ़ी। माशाल्लाह दुआ करनी है अब आपने हमारे साथ के लिए इंशाल्लाह। ये देखें जी 20 तरावियाँ नवाफिल और तमाम की तमाम नमाजें इन्होंने खड़े होकर पढ़ी हैं, और 64 ईयर एज। और हमारे इधर नौजवानों का ये हाल था, 8 तरावियाँ पढ़ के भाग जाते थे, जो अभी हमारे 20-25 साल के नौजवान थे। और इसके अलावा मैंने अक्सर बंदे देखे हैं कि उधर कुर्सियों पे जो है ना वो आप कब्जा करते हैं आके, पहले मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ कहीं मुझे कुर्सी ना मिले। तो ये मेरे अल्लाह का फजल और करम है, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे असातिज़ा की दुआ है और मेरे आबा अजदाद की मेहनत है कि उन्होंने हमें ये इल्म तिब का जो इस लाइन पे लगाया और हमें अपने जो इल्म वो शेयर किया। हाँ, हम भी इसको सदका जारिया के लिए आगे शेयर कर रहे हैं। तो आप दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि सवाब की उम्मीद से और सवाब की नीयत से और मखलूक खुदा की खिदमत की नीयत से ये काम करें, अल्लाह पाक रिज़्क भी देगा, इज़्ज़त भी देगा। तो जो लोग इसको पेशा समझते हैं पैसों का और लोगों से बड़े बड़े पैसे लेते हैं, बड़े महंगे महंगे इलाज करते हैं और फिर स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और वक्ती सारे की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप तशख़ीस सीखें, आपको कभी ये इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगे। जब आप तशख़ीस सीख जाएंगे तो आपको स्टीरॉयड की, पेन किलर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सब दोस्तों, भाइयों, तबीबों का मैं यही बात हमेशा तलकीन करता हूँ कि आप तशख़ीस सीखें। बहुत सारे भाई मेरे पास आते हैं मुख्तलिफ़ तबीबों के पास, ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर है, आप लोग मुझे बड़ी दफ़ा कहते रहते हैं कि आप अपना चैनल बनाएं, तो मैं कभी कभार ये वीडियो बना लेता हूँ और अपने भाई सैयद रज़वान शाह साहब को सेंड कर देता हूँ, वो लगा देते हैं। तो मैं अपना चैनल इसीलिए बनाते हैं कि उधर यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिल्कुल जो है सिर्फ कारोबार और दुकानदारी और इसी तरह लोगों से पैसे निकलवाना और अपनी तशहीर करना, और उधर फिर क्या कहते हैं कि इतने लोग झूठे बैठे हुए हैं मार्केट में कि लोग सबको झूठा समझते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के असरार पर मैं ये वीडियो बना के अपने प्यारे भाई हकीम सैयद रज़वान शाह गिलानी साहब को भेज रहा हूँ, वो आपकी रहनुमाई के लिए लगा देंगे। अगर मुझे कभी फुर्सत मिली तो चैनल बनाऊँगा, वरना टाइम नहीं होता चैनल पे ऊपर वो वीडियो काटना, लगाना, एडिट करना, वो मुझे आती नहीं है। तो सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम।